बजट आया और बजट आने के बाद कई सारे मीम्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं, जहां पर एक तरफ निर्मला सीतारमण का ये वाला मीम बड़ा फेमस हुआ, जहां पर वो डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। कैसी लगी आगे स्वाद। तो फिर एक मीम बड़ा फेमस हुआ था रघुवीर यादव का, मटर मटर मटर, उसकी जगह पे बसा बजट 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 कर दीजिए। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि आखिर मध्यम वर्गीय क्या सोच रहा है कि क्या उसको बेनिफिट मिल जाए। वो बेचारा सोचता रह गया और सरकार ने यहाँ पर बजट में उसकी लंका लगा दी। मध्यम वर्ग सोच रहा है कि आखिर मैं टैक्स कहाँ से बचाऊं। कल तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रेजिम में हम लोगों ने इतने सारे चेंजेस कर दिए हैं और उसके बाद आपके पास 17,500 रुपए की बचत होगी। इतना पैसा ना, अमिताभ बच्चन का मीम है ना, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। तो कुछ वही हाल है कि क्या कीजिएगा इतनी धनराशि, कहाँ बचाएंगे 17,500 से। आप क्या क्या खरीद सकते हैं सालाना, 17,500 रुपए, बहुत बड़ी रकम है। और इससे पता नहीं क्या खरीदेंगे हम लोग, क्या पता एक कार ही आ जाए इसमें से। सरकार ऐसे बोल रही है कि अरे क्या शानदार बजट हम लेके आए, मध्यम वर्गीय को तो 17,500 रुपए की बचत हम दिखाएंगे, लेकिन फिर हम एक्स्ट्रा सेस लगाएंगे, वो पैसा आपसे वापस ले लेंगे, हम केवल पैसा लेंगे मध्यम वर्गीय से। अच्छा, मध्यम वर्गीय की दिक्कत ये है, अमीर बन नहीं सकता, गरीब हो नहीं सकता। अमीर बनने की औकात नहीं है भाई, सैलरी मैक्सिमम कितनी होगी, लाख रुपए तक होगी, 10,000 से लेके लाख रुपए तक, तो वो तो बन नहीं सकते। गरीब हो नहीं सकते क्योंकि भाई लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करनी है। तो ऐसे में हम क्या करें, फिर हमारे पास सरकार ने कहा कि आपको हम 17,500 रुपए बचा के देते हैं और उससे आप खरीदेंगे एक बहुत बड़ा सा विला और आपकी जिंदगी सुधर जाएगी ना। फिर सरकार ने कहा कि नहीं, लॉन्ग टर्म गेन जो आप शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, आजकल मध्यम वर्गीय परिवार, एक्चुअली हुआ क्या ना कि मध्यम वर्गीय परिवार पिछले कुछ सालों से, खासकर कोविड के बाद से, मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो शेयर मार्केट में थोड़ा सा पैसा लगा देता है। अब आप घर में पैसा रखोगे तो इन्फ्लेशन का रेट 6%, और अगर आपने बैंक में रखा तो 2.7% का इंटरेस्ट आपको वहां पे दे रहा है। मतलब 100 रुपए रखोगे तो आपको 2.7 रुपए एक्स्ट्रा वहां मिल जाएंगे, लेकिन महंगाई तो भैया 6% की है। तो ऐसे में वहां पे आपके मनी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, पैसा घट रहा है। तो आपने सोचा कि एक काम करते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं अपनी सेविंग। तो सरकार ने तो आपको 17,500 रुपए की छूट दे दी थी, तो आपने कहा शेयर मार्केट में लगाएगा ये आदमी पैसा, वहां पे ठोकते हैं इस पे टैक्स। कितना? अगर आपने लॉन्ग टर्म रखा, 1 साल से अधिक रख दिया शेयर मार्केट में, तो प्रॉफिट पे लगेगा 12.5% का टैक्स। 100 रुपए कमाएंगे तो 12.5 रुपए सरकार लेके चली जाएगी। और फिर कहा नहीं, अगर ये जल्दी प्रॉफिट बना रहा है, मान लो साल भर के अंदर निकाल लिया इसने, तो शॉर्ट टर्म गेन पे हम 20% का इंटरेस्ट लगा देते हैं इसके ऊपर। तो 100 रुपए कमाएगा, 20 रुपए हमको देगा। अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपए सालाना है तो सरकार लेगी 30% टैक्स, 6 लाख सरकार का सीधे सीधे ना। बात यहां पर आप देखो, आपके ऊपर जो टैक्स लग रहा है 20 लाख रुपए पे, 20 3 60 हुआ, 6 लाख रुपए हो गया। तो 6 लाख रुपए सरकार लेगी, फिर सेस न भूलिएगा, सेस भी लगेगा उसके ऊपर। तो एक्स्ट्रा पैसा सरकार लेगी आपसे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मध्यम वर्ग की हालत यही चल रही है कि काटो तो खून नहीं। हर साल हम इंतजार करते हैं कि सरकार टैक्स सिस्टम को इस बार ठीक करेगी, इस बार कुछ हाथ में पैसा आएगा, लेकिन अंत में वही होता है, नीलबटा सन्नाटा, हमारे हाथों में कुछ नहीं रहता। हम फिर ठन गोपाल सुबह उठते हैं, 9 से 5 की जॉब करते हैं, शाम को आते हैं, फिर घर आते हैं और सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस निकलते हैं, वहां पे काम करते हैं, और फिर शाम को आते हैं, नाश्ता करते हैं, गाड़ी निकालते हैं, घूमने जाते हैं, फिर आते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर जाते हैं। और 9 से 5 में जिंदगी जो है मध्यम वर्गीय की खत्म होती जा रही है। शौक तो उसके रह नहीं गए, बच्चों के स्कूल की फीस जो है वो बढ़ती जा रही है, महंगाई 8% के रेट से बढ़ रही है, और टैक्स भी उस तरीके से बढ़ता जा रहा है। फिर सरकार बोलती है कि हम आपको मदद देंगे। आज तक कोई भी सरकार आई है उसने मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर कभी भी काम नहीं किया। मध्यम वर्गीय परिवार केवल उसके लिए टैक्स वसूलने का एक कारण है। अगर आपकी इनकम 100 रुपए है तो सरकार उसमें से टैक्स छीन लेगी, ये मेरा है, मुझे वापस करो। फिर अगर आप चाहते हो कि भैया चलें कुछ नॉर्मल सा सामान ले लें,
तो वहां पे सरकार लगा देती है जीएसटी, बोलती है भैया ये तुम्हारा डेली रोज का सामान है, इस पे दो मुझे जीएसटी। थोड़ा सा और फैंसी अगर काम कर रहे हैं कि चलो रेस्टोरेंट में खाते हैं, सरकार बोलती नहीं यहाँ भी दो हमें टैक्स, यहाँ भी दो जीएसटी। फिर और फैंसी काम करते हैं तो बोलती यहाँ पे 28% जीएसटी हमें दिया जाएगा। तो हर चीज पे जीएसटी लग रहा है। तो आपने पहले डायरेक्ट टैक्स दिया, फिर आपने जीएसटी दिया, फिर आप बचा के सेविंग लगाते हो शेयर मार्केट में, वहां पे सरकार आपसे बोलती है यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स दो, शॉर्ट टर्म गेन पे टैक्स दो। एट द एंड तुम काम कर रहे हो केवल 50% पर। 100 रुपए कमाते हो, 50 रुपए में जिंदगी चलाते हो, और जितना तुम पैसा बढ़ाते जाओगे तुम्हारे टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा, सरकार कहती है। इसीलिए सरकार ने कहा 3 लाख रुपए सालाना से कम कमाओ। अगर 3 लाख रुपए से कम कमाओगे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जब कम कमाओगे तो कम टैक्स रहेगा, जिंदगी खुशी में चलेगी। इसीलिए सरकार ने 3 लाख रुपए यहाँ पे रखा है। जब कांग्रेस की सरकार थी ये 2 लाख रुपए था, इनकी सरकार में 3 लाख रुपए। मध्यम वर्गीय परिवार की लंका लगती रहेगी, आजीवन लगती रहेगी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। 30 साल काम करने के बाद एक आम आदमी अपने लिए 50 लाख रुपए नहीं जोड़ पाता, वो केवल सरकार को टैक्स देता है। टैक्स देने के अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। सारी योजनाएं या तो अमीरों के लिए आती है या तो गरीबों के लिए आती है। देश के वो 20% लोग जो इस देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। 2.2% लोग इस देश में डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, और मतलब हम यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स की। 2.2% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। बाकी इस देश की जनता इनकम टैक्स से अपने आप को दूर रखी है। तो क्या कहा जाए, मोदी जी ने कहा था ना एक बार कि पकौड़ा भी बेचना एक व्यवसाय है। तो भैया चलो पकौड़ा बेचा जाए, चलो पकौड़ा बेचा जाए। पकौड़ा बेच के हम यहाँ पर अपनी इनकम जनरेट करेंगे, क्योंकि पकौड़ा बेचना आएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टैक्स नहीं चुकाना है, क्योंकि वो इनकम दिखाएगा सालाना अपने 60,000, जबकि महीना वो कमाता है 60,000। सरकार के पास कोई मेथड नहीं है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं, जो हर सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं, जो EWS का फायदा उठा रहे हैं, जो सरकार की राशन का फायदा उठा रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं लगता। टैक्स लगता है क्योंकि वहां पे वो वोट बैंक है ना भाई साहब। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने टैक्स लगा दिया तो वोट बैंक चला जाएगा। तो उनके पास केवल बचा ऑर्गेनाइज सेक्टर, इस पे टैक्स का सारा बर्डन थोप दिया जाए, और यही इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। ये टैक्स देंगे और लोग मजे मारेंगे। हमारे टैक्स से लोगों के घर बनाए जाते हैं, और उस घर में हमें कोई भी सुविधा नहीं मिलती। हम रहते हैं एक कमरे के घर में, और सरकार हम ही से टैक्स लेकर किसी और को 2 कमरे का घर प्रोवाइड करती है। और सुविधाओं के नाम पर मध्यम वर्ग को मिलता है बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलता इनको, और ये केवल टैक्स चुकाते हैं। इस पूरे वीडियो मैंने कितनी बार टैक्स कहा, क्या पता सरकार मेरे इतने बार टैक्स बोलने पर ही टैक्स लगा दे कि टैक्स दो तो ही जिंदा रहोगे। मतलब आप अपने बैंक में पैसा रखें तो टैक्स देना पड़ेगा, आप मार्केट में इन्वेस्ट करें तो टैक्स देना पड़ेगा, आप सामान खरीदें तो टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब आप खर्च करें तो टैक्स, आप बचाएं तो टैक्स, आप रखें तो टैक्स। मैं तो कहता हूं कि सरकार मेरे खाते का नंबर मुझसे ले ले, मेरे मोबाइल का नंबर मुझसे ले ले, और वो बस मुझे कॉल कर दे एक बार कि भैया OTP तुम्हारे फोन में गया है, कृपया बता दें, क्योंकि आपके अकाउंट में 10 दिन से देखिए पैसा रखा हुआ था, इसलिए हम इस पे टैक्स लगा रहे हैं, और इस पे टैक्स लगेगा 50% का। OTP बताइए, हम पैसा काट लेते हैं। तो सरकार का एक ही काम है, टैक्स लगाना मध्यम वर्ग पर, और मध्यम वर्ग को ऐसे करके निचोड़ लेना। इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है। बाकी सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मध्यम वर्ग की लंका लगती रहेगी। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और इस बात के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा।